नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऊतक। तो आज हम ऊतक टॉपिक पर पाठ्य योजना कैसे बनेगा उसको समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऊतक टॉपिक पर कैसे लेसन प्लान बनेगा, उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे। तो सबसे पहले आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उप विषय में आपको लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में आपको लिखना है ऊतक। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। इतना चीज लिखना है। कालखंड में आपको लिखना है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला है उस पीरियड को लिखना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ ऐसे करके लिखना है कालखंड में। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट और कक्षा में लिखना है आपको 9वीं। और यदि आप 10वीं, 11वीं, 12वीं का बना रहे हैं लेसन प्लान जिसमें आपने टॉपिक लिया है ऊतक, तो उसी कक्षा को आपको लिखना है जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। इतना लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, तो उसको लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु लिखना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे जो आप छात्रों को समझाना चाहते हैं, जो आप छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे जो अभी आपने छात्रों को पढ़ाया उससे जो छात्र सीख सकेंगे, जो छात्रों को बोध होगा, उसको लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य में। इसके बाद तीसरा आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे जो आपने ज्ञान दिया, जो छात्रों को बोध हुआ, उसका अब छात्र उपयोग कर पाएंगे, तो उसको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो यहाँ देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को ऊतक के बारे में समझाना, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को ऊतक के बारे में समझाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे ऊतक के बारे में छात्र समझ सकेंगे। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखना है छात्र ऊतक के बारे में लिख सकेंगे तथा संबंधित चित्र बना सकेंगे। इतना लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखने हैं। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो 2 शिक्षण सूत्र आपको लिखना होता है हर एक लेसन प्लान में। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप ऊतक का चित्र श्यामपट्ट में बना भी रहे होंगे और फिर व्याख्यान भी दे रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ आता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट भी यहाँ दर्शा सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री में।
अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र ऊतक के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि छात्र ऊतक के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। अगला बिंदु आपका आता है प्रस्तावना का। तो यही रीढ़ की हड्डी माना जाता है हर एक लेसन प्लान का प्रस्तावना। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना बनेगा उतना ही अच्छा आप शो कर पाएंगे अपने टॉपिक को स्टूडेंटों के सामने। तो यहाँ देखिए जो प्रस्तावना होता है उसमें एक सारणी बनता है। उस सारणी में 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है क्रमांक, दूसरा होता है छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरा होता है छात्र उत्तर। तो जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके इसी प्रकार से आप लिखेंगे, और छात्र अध्यापक प्रश्न में आप लिखेंगे प्रश्न, और जो छात्र उत्तर है तो उसमें लिखेंगे जो आप प्रश्न किए उसका उत्तर। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इसमें आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? तो यहाँ उसका उत्तर आता है हमारे शरीर के अंग हैं हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका प्रश्न बनेगा, जो उससे उत्तर आएगा, उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है हाथ, पैर इत्यादि अंग किससे बना है? तो इसका उत्तर है हाथ, पैर इत्यादि अंग कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसी उत्तर से अब अगला प्रश्न बनेगा कोशिकाएं क्या होती है? तो इसका उत्तर आता है कोशिकाएं हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो अब इसका अगला प्रश्न बनेगा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक निकल कर आ गया ऊतक। तो जैसे आपका टॉपिक निकल कर आएगा, इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें भी एक सारणी बनेगा, और वो सारणी 30 से 35 मिनट के हिसाब से बनेगा, और इस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे में होगा छात्र क्रिया, और 5वें में होगा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है उसको, और जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके जितने आप शिक्षण बिंदु पढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपको लिखते जाना है। तीसरा कॉलम आता है छात्र अध्यापक कार्य का। तो छात्र अध्यापक कार्य में आपको पहले ऊतक का परिभाषा लिखना है। जैसे हमने लिखा है एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अगला जो कॉलम है वह छात्र क्रिया। तो छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और जहां भी आप श्यामपट्ट कार्य में चित्र बनाएंगे वहां लिखना है छात्र चित्र बना रहे हैं, ऐसे लिखना है। अब जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें सबसे ऊपर आपको आपका प्रकरण लिखना है, जिस भी प्रकरण का आप लेसन प्लान बनाए हुए हैं। तो आज का जो प्रकरण था वो था ऊतक। तो हमने सबसे ऊपर यहाँ लिख रखा है ऊतक और उसको अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि जो आप यहाँ छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार पूर्वक आप लिख रहे हैं, मतलब जो आप जितना पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंटों को
उसको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। और जो श्याम पट्ट कार्य है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है श्याम पट्ट कार्य में, जो आप छात्र अध्यापक कार्य में लिख रहे हैं विस्तार से उसको। तो अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस लेसन प्लान का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनता है। अब आप प्रस्तुतिकरण में बीच बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है, क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों के बने होते हैं? तो इसमें छात्रों का उत्तर आएगा नहीं, पौधे पादप ऊतक से तथा जंतु ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब अगला आता है बिंदु पादप ऊतक, तो उसको इस प्रकार से लिखते जाना है आपको, देखते जाइए। अब जहाँ आप चित्र बनाएंगे वहाँ लिखना है छात्र चित्र बना रहे हैं छात्र क्रिया में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है ऊतक का। आप देखिए, और आपको जहाँ लगे कि हमको यहाँ वीडियो रोक कर यहाँ नोट कर लेना चाहिए, इसको देख लेना चाहिए, तो आप ज़रूर वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये देखिए, इसी प्रकार से आपका पूरा बनेगा लेसन प्लान। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो अब यहाँ देखिए, जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो अगला बिंदु आपका आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में अभी अभी जो आपने पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन किया उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो अभी हमने छात्रों को पढ़ाया तो छात्रों ने कितना ध्यानपूर्वक पढ़ा, उस टॉपिक को कितना समझा और कितना जाना, तो इसका जांच किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न द्वारा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न ही लिखना होता है पुनरावृत्ति प्रश्न में, जिससे छात्र अभी अभी जो पढ़े हैं उसका जवाब दे सकें। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्थायी ऊतक के प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न है, समभरण ऊतक में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है, संरक्षित ऊतक के प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है, ऊतक के प्रकार लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, किस ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होती है। तो इसी प्रकार से आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिससे छात्र 4 से 5 मिनट में उसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, खाली स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक शब्द में उत्तर वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, जाइलम फाइबर के कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, कोलेनकाइमा के नाम कार्य लिखिए। चौथा प्रश्न है, शीर्षस्थ विभज्योतक के कार्य लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, विभज्योतक किससे बना होता है। तो ऐसे ही आपको भी प्रश्न लिख लेना है अपने टॉपिक से संबंधित। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। और दूसरा प्रश्न है, पादप ऊतक को विस्तार से समझाइए। इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चन लिखने हैं। अब इससे आगे आपको सबसे लास्ट में 3 जगह लिखना है। पहले जगह पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना चीज़ लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुख्य यही होता है आपका लेसन प्लान का। क्योंकि ये सबसे नीचे नहीं लिखेंगे
तो आपके लेसन प्लान बनाने और न बनाने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पर्यवेक्षक आपके लेसन प्लान का आपके लेसन प्लान को चेक करते हैं, जांचते हैं। विषय शिक्षक आपके लेसन प्लान को देखते हैं कि सही बना है कि नहीं बना है, और छात्र अध्यापक आप खुद देखते हैं कि हमारा लेसन प्लान कैसे बना है और कैसे नहीं बना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। तो आई होप कि आपको ऊतक टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना समझ में आ गया होगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का और भी वीडियो लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।